हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो में। गाइस आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो गाइस आज सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। और सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल के ये आई है कि आज कप्तान रहने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी। मतलब कि आज ही नहीं, मतलब कि पूरे सीज़न अब कप्तान MS धोनी ही रहने वाले हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो चुके हैं, तो शायद से वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से क्या चेन्नई जो पहले की जो चेन्नई थी वो वापस आ सकती है, देखते हैं यहाँ पर। चलिए, लेकिन आज हम टीम बनाने वाले हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के आपको दिखाएंगे। चलिए बेटा, हम टीम में चलते हैं। प्राइस क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट फ्लॉप चल रहे हैं इसके गाइस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इस राजस्थान को ही यहाँ पर जो वो 92 या 97 की जो पारी आई थी वही उनकी अब तक तो बेस्ट पारी है, वरना ऑलमोस्ट देखिए 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 31 पॉइंट है, इतना कुछ वो चले नहीं है। ठीक है गाइस, तो और बात करें डेविन कॉनवे की। डेविन कॉनवे अभी 2 मैच खेले हैं, लेकिन पिछले बार में बहुत फॉर्म में थे, अच्छी 50 लगाई थी। वो तो रिटायर आउट कर दिया था क्योंकि थोड़ा धीमा खेल रहे थे इस हिसाब से। लेकिन मैं अपनी टीम में डेविन कॉनवे और क्विंटन डिकॉक दोनों को ही लूँगा। धीमी पीछे डिकॉक खिंचते हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ तो अभी है नहीं, तो उस हिसाब से उनको तो ट्रॉफी करना पड़ेगा। अजिंक्य रहाणे है फॉर्म में है यहाँ पर। जब 123 पॉइंट दिए थे, उसके ऊपर 84 पॉइंट दिए थे, 33 पॉइंट, 40 पॉइंट, 122 पॉइंट, ऑलमोस्ट देखा जाए तो फॉर्म में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो चेन्नई की जो पिच है वो ऑलमोस्ट बहुत धीमी पिच होती है, स्पिन पिच होती है, वहाँ पे टर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। और रहाणे 1 डाउन आएंगे मेरे हिसाब से। लेकिन वो जब चेन्नई में थे तब भी 1 डाउन ही आते थे चेन्नई में, लेकिन उनका जो फॉर्म था वो चेन्नई की टीम में वो अवे खेले जाते थे, यानी कि दूसरे ग्राउंड पे खेले जाते थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। लेकिन वो जब चेन्नई में खेलते थे तो उनसे इतना अच्छा परफॉर्म होता ही नहीं था। उनके पास ओपनिंग भी कराई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रन नहीं बनाए थे। ठीक है गाइस, तो मेरे हिसाब से आज अजिंक्य रहाणे फ्लॉप होने वाले हैं ये। तो मैं आज अजिंक्य रहाणे को अपनी टीम में नहीं लेने वाला। ठीक है गाइस, सचिन रविंद्र ये अच्छे हैं, चेन्नई में चलते ही है, तो इनको यहाँ पर लेना ही लेना है। शिवम दुबे पिछले में यहाँ पर अच्छे रन बनाए थे, तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि अगर चेन्नई की विकेट अगर खेलते हैं तो शिवम दुबे आएंगे और रन बनाएंगे, वो आप पे है कि आप लो या ना लो। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर मैं ड्रॉप करके चलता हूँ। वेंकटेश अय्यर बहुत फॉर्म में है, पिछले में भी 44 से 45 रन बनाए थे। और चेन्नई की पिच को आराम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट वो वहाँ से ही आते हैं। तो मैं अपनी टीम में वेंकटेश अय्यर को ले लूँगा। एकू सिंह फॉर्म में ठीक ठाक ही है, बैटिंग इतनी ज़्यादा आती नहीं है, अगर आएगी भी तो इतना कुछ खास कर नहीं रहे, तो उस हिसाब से मैं इसको ड्रॉप कर चलता हूँ। और रघुवंशी की बात करें तो गाइस, रघुवंशी अच्छे प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, रन बनाते हैं, 50 बनाई थी। लेकिन आप इसको झील में ट्राई कर सकते हैं, ऐसे में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो इसको झील में ही ट्राई करूँगा। ठीक है, ऑलराउंडर की बात करें तो सुनील नईन ऑलमोस्ट बहुत लोगों के कप्तान थे पिछले मैच में। और पिछले मैच के रिकॉर्ड देखें तो वो इतना कुछ खास नहीं किया था, रन भी ठीक ठाक ही बनाए थे, 30 रन। लेकिन फिर भी लेना तो पड़ेगा ही, कुछ भी कर सकते हैं। स्पिन पिच है तो जडेजा तो ऑलमोस्ट उसको लेना ही पड़ेगा, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। अब बात करें तो आंद्रे रसल को मेरे हिसाब से आप ऐसे में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग करते नहीं है। वो तो पिछले मैच में हुआ इस प्रकार के, ऐसा था कि सब बॉलर मार खा रहे थे, तो उनको असल को लाना पड़ा था। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आज असल को बॉलिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्पिन पिच है। नरीन चक्रवर्ती ऑलमोस्ट 8 ओवर या 12 ओवर तो स्पिन के साथ ही जाएंगे, तो उस हिसाब से नहीं। अश्विन का ही फॉर्म ठीक ठाक ही है, विकेट ले रहे हैं, मार ही खा रहे हैं, तो उस हिसाब से चलेगा। लेकिन आज अगर मोइन अली खेलते हैं तो आज आपको मोइन अली को लेना ही लेना है। ठीक है, स्पिन पिच है, ऑलमोस्ट मोइन अली को आज खिलाएंगे, और ये हमारे टर्म प्ले साबित हो सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 या 2 विकेट निकाल के ही जाएंगे। ठीक है,
तो इस हिसाब से अभी मैं मोइन अली को अपने टीम में लेके चलता हूँ। आंद्रे रसल वो आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना वो आपकी मर्ज़ी। बॉलिंग पे यहाँ पर स्पिन विकेट के हिसाब से तो वरुण चक्रवर्ती को लेना ही बनता है। पथियाना डेथ ओवर है, लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, पिछले में भी बहुत रन खाए थे उन्होंने, तो उस हिसाब से आज मैं पथियाना को ड्रॉप करके चलूँगा। अगर वो लेते भी है तो एक विकेट देते हैं, तो उसमें से वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो स्पिन पिच के अनुसार नूर अहमद को लेना ही पड़ता है ऑलमोस्ट। वैसे भले ही वो मार भी खा रहा है, लेकिन एक साथ से विकेट भी ले ही रहे हैं, ठीक है गाइस। तो नूर अहमद ऑलमोस्ट बहुत फॉर्म में है, तो उनको ले सकते हैं आप, ठीक है। और मैंने ले लिया है, ठीक है। और मैं लूँगा यहाँ पर खलील अहमद को। अच्छे हफ्ता से पहली वक्त डालते हैं, स्विंग है इनके पास, और विकेट मेरे हिसाब से विकेट ले सकते हैं। ओपनर मेरे हिसाब से टिको को नईन आते हैं, तो उनमें से किसी को यहाँ पर मेरे हिसाब से नईन को आउट कर सकते हैं। और दूसरा मैं तो बॉलर लेना चाहूँगा, तो मैं हर्षित राणा को लूँगा। ये मिडिल ओवर में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और तो पावर में करते हैं, लेकिन पावर में एम जॉनसन के हिसाब से वो नहीं करेंगे, लेकिन वो जब भी करेंगे विकेट तो लेंगे ही लेंगे। पिछले में यहाँ पर पिछले मैच में यहाँ पर 2 विकेट लिए थे, तो उस हिसाब से इसमें भी विकेट ले ही लेंगे, ठीक है। मैं CBC की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आज मैं अपना कप्तान बनाऊँगा आज अपना कप्तान बनेगा शायद गाइस केविन कॉनवे को, ठीक है गाइस। और वाइस कैप्टन मैं चलता हूँ सुनील नरीन, या फिर आप कर सकते हो मेरे हिसाब से मोइन अली कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे टर्म प्लेयर है, ठीक है गाइस। ये कर सकते हैं, या फिर आप बॉलर में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग पिच है, तो उस हिसाब से आप बॉलर को भी कर सकते हैं सीरियसली। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर अभी किया है सुनील नरीन और केविन कॉनवे। तो देख सकते हैं ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, ठीक है गाइस। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर जीएल की टीम में, ठीक है। जीएल कॉम्बिनेशन आपको एक बना के दे देता हूँ। जीएल की बात करें तो हमने डिको को खोलने की तो बात कर ही ली है। MS धोनी की बात करें तो MS धोनी आज कप्तान होने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हैं इन दोनों कीपर से ज़्यादा पॉइंट दिए हैं MS धोनी ने। MS धोनी बैटिंग करने के लिए ऑलमोस्ट अगर 5 मैच हुई है, 5 से 5 मैच में यहाँ पे MS धोनी की बल्लेबाजी आई ही आई है, तो ये अच्छी पिच है MS धोनी। आप MS धोनी को ले सकते हैं यहाँ पर, और कॉनवे को भी ले सकते हैं आप, रहने को यहाँ पर आप नहीं ले सकते। हाँ, रघुवंशी को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं जीएल में। ट्राई क्या कर सकते हैं, आप ले ही लो, क्योंकि अच्छा प्लेयर है, रन मारेगा ही मारेगा। उससे शिवम दुबे को आप यहाँ पर ले सकते हैं। और चिन रविंद्र ऑलराउंड में चाहे तो आप मेरे हिसाब से अश्विन को यहाँ पर ले सकते हैं, और मोइन अली को ले सकते हैं यहाँ पर। और रसल को आप थोड़ा सा आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हो। अगर कोलकाता की जो विकेट स्लैप्स करती है, कॉलअप्स करती है, तो यहाँ पर वो आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी SL और GL दोनों में यहाँ पर रसल को वैसे नहीं लूँगा मैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप लो या दो ना लो। मैं लूँगा यहाँ से सुनील नरीन को। मैं यहाँ पर जडेजा को भी ड्रॉप करूँगा, क्योंकि कुछ भी सकता है गाइस। जडेजा आते ही और यहाँ पर सिर्फ गेंद निकाल के चले जाते हैं, क्योंकि इतनी जगह इनको मिलती नहीं है। यहाँ पे 8 बनने की मैं नूर अहमद को तो ले लूँगा। और मथीसा पटियाला 2 विकेट निकाल दे तो जीत में बहुत है, 1-2 विकेट भी। और तीसरा अगर प्लेयर लूँगा तो सिजौना ही लूँगा। तो चक्रवर्ती को आप ले सकते हो पटियाला की जगह पे, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी चॉइस के हिसाब से मैंने पटियाला को लिया है, चक्रवर्ती को नहीं लिया है। और मैं कैप्टन में मेरे हिसाब से यहाँ पर बनाऊँगा सुनील नरीन को यहाँ पे, और वाइस कैप्टन में मैं बनाऊँगा यहाँ पर मोइन अली को, ठीक है गाइस। या फिर आप इन 3 बॉलर में से किसी को कर सकते हो। बैट्समैन में मेरे को
इतने खास किसी से उम्मीद नहीं है कि वो इतना पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन या फिर आप इवन कॉर्नर को भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और फिलहाल मैंने अभी तक मोइन अली को लेके किया है। तो ये है हमारा एस एल कॉम्बिनेशन, आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। सॉरी, ये हमारी जी एल है, जी एल, ठीक है, और ये हमारी एस एल है, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज जो ट्रम्प प्लेयर है हमारे, तो यहाँ पर मोइन अली ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। अगर वो बल्ले के साथ आएंगे तो भी कम से कम 20 या 25 रन बनाएंगे। अगर बॉलिंग में अगर खेलते हैं और बॉलिंग में भी आएंगे तो कम से कम 1-2 विकेट तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि ये पिच को बड़ी वो जानते हैं, वो चेन्नई में खेल चुके हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रम्प प्लेयर हमारे साबित होने वाले हैं। अगर मैं फ्लॉप की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आज एक बार फिर से सब फ्लॉप जाने वाले हैं, या फिर कोलकाता में से मेरे हिसाब से कोई एक बॉलर, या तो विभव अरोड़ा या फिर हसीर राणा, दोनों में से कोई एक जो बॉलर है वो विकेट लेस जाने वाला है। ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से तो लगता है कि विभव अरोड़ा ही यहाँ पर विकेट लेस जाने वाले हैं। हसीर राणा तो किसी न किसी एक विकेट तो निकाल ही लेंगे। और मेरे को लगता है कि वरुण चक्रवर्ती भी आज कम से कम 2 या 3 विकेट निकालेंगे, क्योंकि इस पिच को तो जानते ही, क्योंकि बचपन से वहाँ पे ही तो खेलते आ रहे हैं। तो 2-3 विकेट तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की तो बनती है। ठीक है इस, तो चलिए मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की अपडेट्स या फिर आगे की जो टीम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।